नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और हिंदी साहित्य का चैनल अपना है हिंदी साहित्य ई एजुकेशन। और इसको आप बहुत स्नेह भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और साथ ही साथ लाइक भी बहुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और आपके सामने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। रस रहस्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचना है कुलपति की और रस से संबंधित ग्रंथ है। कुलपति मिश्र की रचना है और यह रस से संबंधित ग्रंथ है। तो रस रहस्य रचना के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं और रस से संबंधित ये ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट, श्रृंगार लता रचना के रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। श्रृंगार लता रचना के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं और ये भी दोस्तों रस से संबंधित रचना है। तो श्रृंगार लता रचना है वो सुखदेव मिश्र की रचना है और रस से संबंधित ये ग्रंथ है। काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश रचना है वो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम कविकुल कल्पतरु है। तो चिंतामणि त्रिपाठी थे, इनके काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम है कविकुल कल्पतरु। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है? शब्द रसायन आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, शब्द रसायन। तो आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो शब्द रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है काव्य सरोज। तो श्रीपति का काव्य शास्त्र ग्रंथ अगर हमसे पूछा जाए तो हमें नाम लिखना है काव्य सरोज। काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? श्रीपति ने की थी काव्य कल्पद्रुम की रचना। तो काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? श्रीपति ने की थी काव्य कल्पद्रुम की रचना। याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। तो श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम है वो कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। बहुत ही शानदार और मोस्ट क्वेश्चन है। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो महाराजा जसवंत सिंह का जो अलंकार ग्रंथ है उसका नाम है भाषा भूषण और कई परीक्षाओं में पूछा गया इस प्रश्न को। और इस पर जयदेव के अलंकार चंद्रोदय का प्रभाव है। आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम सुख सागर तरंग है। तो आचार्य देव का अगर रस से संबंधित ग्रंथ का जिक्र हमसे किया जाए, वर्णन किया जाए, तो सुख सागर तरंग ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कृपाराम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। कृपाराम के हित तरंगिणी, कृपाराम का रस से संबंधित ग्रंथ है हित तरंगिणी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो सेनापति का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? कवित रत्नाकर सेनापति का अलंकार ग्रंथ है। तो सेनापति का अलंकार ग्रंथ है उसका नाम है कवित रत्नाकर। नेक्स्ट है, गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अपने को बताना है। तो गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रिका। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अलंकार चंद्रिका है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। दूल्हे कवि के कवि कुल कंठाभरण दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ है। तो दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ है उसका नाम है कवि कुल कंठाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम तो वधु विनोद है कालिदास त्रिवेदी का रस से संबंधित ग्रंथ। नेक्स्ट है, पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण है वो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है, पद्माभरण।
अगला क्वेश्चन है, भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताना है अपने को। भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय भिखारी दास का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। काव्य निर्णय है वो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। भिखारी दास के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये रस संबंधित ग्रंथ है श्रृंगार निर्णय। तो इसको थोड़ा सा ठीक भी कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमें भाई री की मात्रा भी लगानी पड़ेगी। तो श्रृंगार निर्णय है। चलिए, भिखारी दास के रस से संबंधित ग्रंथ का नाम श्रृंगार निर्णय है। चलिए जी, नेक्स्ट, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम, तो भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। किसकी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन की। हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको प्राचीन काल किसने कहा था? शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। बाल्यकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? हिंदी साहित्य का आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। तो यहाँ पर भी हम का के स्थान पर के कर देते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? संक्रमण काल की बात हो रही है, तो संक्रमण काल कहा था राम खिलावन पांडे ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा था। ठीक है जी, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल ने। नेक्स्ट है, रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत किस साहित्यकार की आलोचनात्मक रचना है? रस सिद्धांत किस साहित्यकार की आलोचनात्मक रचना है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है रस सिद्धांत। अगला है, आधुनिक हिंदी नाटक साकेत एक अध्ययन। एक तो है आधुनिक हिंदी नाटक, दूसरा है साकेत एक अध्ययन। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, और देव और उनकी कविता नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिए, आधुनिक हिंदी नाटक, साकेत एक अध्ययन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, देव और उनकी कविता नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की ये रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट, बैरवे रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना की थी। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? कृष्ण गीतावली की रचना, तो कृष्ण गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। कृष्ण गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सेठ गोविंददास को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित कब किया गया? 1961 में सेठ गोविंददास को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किसने किया? सेठ गोविंददास ने किया था राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन। सेठ गोविंददास के नाटकों के नाम बताइए। तो सेठ गोविंददास के नाटकों के नाम देखते हैं, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस। प्रकाश, कर्तव्य, नवरस, ये सेठ गोविंददास के क्या हैं? नाटक है। सेठ गोविंददास के नाटक है। प्रकाश है, कर्तव्य है, नवरस है।
और चलिए सेठ गोविंदास की उपन्यास रचनाओं के नाम बताइए। उपन्यास रचनाओं के नाम, चंपावती सेठ गोविंदास की उपन्यास रचना है। उसके बाद कृष्णलता भी सेठ गोविंदास की उपन्यास रचना है। सोमलता भी सेठ गोविंदास की उपन्यास रचना है। चंपावती, कृष्णलता, सोमलता। और आगे पढ़ते हैं, सेठ गोविंदास के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। सेठ गोविंदास के एकांकी संग्रह हैं, सप्तरश्मि है, एकादशी है, पंचभूत है। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और अगली रचना है चतुष्पथ। ये 4 एकांकी हैं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। ये सेठ गोविंदास की चारों एकांकी हैं। चलिए, न्याय दर्शन की रचना किसने की? महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। किसने? महर्षि गौतम ने। चलिए नेक्स्ट, योग दर्शन की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की थी। किसने? महर्षि पतंजलि ने। और अगला प्रश्न अपना है, सांख्य दर्शन की रचना किसने की? महर्षि कपिल ने की थी सांख्य दर्शन की रचना, महर्षि कपिल ने। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की? महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की थी, महर्षि जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा की रचना किसने की? उत्तर मीमांसा की रचना, तो उत्तर मीमांसा की रचना शंकराचार्य ने की थी। उत्तर मीमांसा की रचना शंकराचार्य ने। और वैशेषिक की रचना किसने की? महर्षि कणाद ने की थी वैशेषिक की रचना, महर्षि कणाद ने। और इसके अलावा परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? जोइंदू ने की थी परमात्म प्रकाश की रचना, जोइंदू ने। भविष्यत काल की रचना किसने की? धनपाल ने की थी भविष्यत काल की रचना, किसने? धनपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस और चरियु की रचना किसने की? पुष्पदंत ने की थी जस और चरियु की रचना, पुष्पदंत ने। पवनचरियु की रचना किसने की? पवनचरियु की रचना, पवनचरियु की रचना, तो ये स्वयंभू ने की थी पवनचरियु की रचना। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा।